Hi guys. So I want to clarify a few things. मेरे पेज पे बहुत कुछ चल रहा है. 100 hectares, 500 families, closed loop farming, Federal Reserve banking scam. सब कुछ यूनिक है और कुछ खिचड़ी जैसा लग रहा होगा लोगों को. But it is all symbiosis. मैं aquaponics वाला बंदा हूँ. So what I've been doing for the past few years is observing things. जब आप बैठ के ऑब्जर्व करते हो तो समझ आता है कि सिर्फ एक चीज की बात नहीं है, 3 4 चीजें, 5 चीजें, 8 चीजें, एक सिस्टम में कुछ चीजें मिल के बैलेंस में चलती हैं तो सिस्टम बनता है बढ़िया. तो इसीलिए ये अलग अलग टॉपिक्स पे बात हो रही है, बिकॉज इवेंचुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ कम्युनिटी फार्म लिविंग बिजनेसेस. तो जब ये होने ही वाला है, while we are at it, we're going to go ahead and make a few corrections, right? Middleman किसको पसंद है? Do you want middleman? अब now technology has reached a phase, ऐसी जगह पहुंच गए हैं हम जहाँ क्रिप्टो आ गया है, बिटकॉइन आ गया है, ब्लॉकचेन आ गया है. तो टेक्नोलॉजी वाइज तो इंडिया या पूरा वर्ल्ड ऐसी जगह पहुंच गया है जहाँ हमें ये बड़े बड़े बिजनेस और ये बड़े बड़े CEOs की जरूरत नहीं है. इनको पावर दे के हमने देख लिया है क्या हो रहा है. AI खड़ा हो गया है, एक ऐसी मशीनरी तैयार हो गई है जो मासेस को मैनिपुलेट कर सकती है. इंडिया में पहले ट्रम्प इलेक्शन जीत गया US में, बाद में डिक्लेयर हुआ, एक एनालिटिक्स की कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हमने हेल्प करी जिताने में, जी हमने जिता दिया. तो तुम्हें लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इंडिया में है वो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेगी या कर नहीं रही है? तो वो एक मजाक है. इंडिया में ये हो रहा है इस वक्त. पोलराइजेशन, 2 तरीके की गुट बट जाएंगे और ये गुटबाजी चाहिए बड़ी ताकत को. देख भाई, एक बात याद रखना, बड़े मजे की बात है. कोलंबस चला था ढूंढने इंडिया, पहुंचा अमेरिका. वहां पे इंडिया जितनी ही नेटिव पॉपुलेशन थी वो आज 1-2% रह गई है. 98% मार दिए गए. तो अगर कोलंबस इंडिया पहुंच गया होता तो हम कितने % बचते ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. पर ये सच्चाई स्कूल में बतानी चाहिए, ऐसी सच्चाई है. Do you see my point? And they celebrate Columbus Day. Columbus Day मनाया जाता है US में, जिसके आने से वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया. उस आदमी को सेलिब्रेट करते हैं. ये कल्चर है इस सोसाइटी का जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं. और हमारी सोसाइटी का जो कल्चर था, अगर हमारा एशियंट कल्चर देखा जाए, ये धर्म की बंदिशें हटा दी जाए. एक इंसान जब सुबह उठता है ना सो के, तो उसके लिए जो एक्टिविटीज है ना वो कॉमन है अक्रॉस रिलीजन्स. खाने में वो क्या खाता है दैट इज इररिगार्डलेस, पर सोना है, खाना है, सोना है, खाना है और एक्टिविटी है. तो ये लाइफ सबके लिए कॉमन है. और सारी अर्थ, सारा प्लैनेट, कोई भी रंग हो स्किन का, कोई भी धर्म हो, सबके लिए कॉमन है. जब ये कोलंबस उतरा ना जाके अमेरिका में, तो इसने बोला ये अनसिविलाइज्ड है. पर ये जो अनसिविलाइज्ड लोग थे, ये साहब इनकी सोसाइटी में सब कुछ फ्री था. कोई पैसे नाम की चीज नहीं थी. लैंड सबका था, फॉरेस्ट में से सब कुछ मिल जाता था. तो इनको पता ही नहीं था कि क्या होती है सेंस ऑफ प्रॉपर्टी. और इनके द्वार पे आए थे लुटेरे. तो ये इन्होंने तो सुलाया, उनकी शिप में सो गए, उनका स्वागत किया. उन्हें नहीं पता था कि ये हमें ही मारने आए हैं, हमें ही लूटने आए हैं. हमारे ही बच्चों को स्लेव बना के, उनकी एजुकेशन चेंज करके, एक प्लान के साथ. तो दैट वाज द बिगेस्ट जेनोसाइड जो हुआ, जिसको ये कहते हैं ना हिटलर ने जेनोसाइड किया ज्यूज का. तो ये था. फिर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ. वहां भी नेटिव पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, 1-2% रह गई है. तो वो भी सब खत्म हो गए. तो वो भी एक और जेनोसाइड था.
तो टॉपिक इज, जो ये पावर्स थी ना, बैंक, केमिकल फार्मिंग, ये बड़ी होती जा रही हैं छोटी होने के बजाय। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इनके कंट्रोल से अगर बचना है तो वो बड़ा आसान है। अपनी आदतें हैं ना जो दिन की, सुबह जब तुम सो के उठे और जब तुम सोए, इस दौरान तुम क्या कर रहे हो, यही तुम्हारी फ्रीडम्स छुपी हुई हैं। कोई बंदूक की जरूरत नहीं है। वो बड़ा हिंट दिया है मैंने। बाकी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इज गोना गो लॉन्ग अदरवाइज।